हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पैरामेडिकल बायोलॉजिस्ट कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एनाटॉमी के एक नए चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, जॉइंट, मसल्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र क्या है, ठीक है। फिर बोन्स क्या है, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि स्केलेटल सिस्टम क्या है ना। स्केलेटल सिस्टम क्या है, फिर हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के भाग, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के भाग। आज हम बात करेंगे कि आखिर स्केलेटल सिस्टम क्या है, इसका निर्माण क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम कितने पार्ट में, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये कितने पार्टों से मिलकर यह बना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसके कार्य क्या हैं, यह शरीर के अंदर कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है। तो आज हम इसमें मानव कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और रही टॉपिक हमारी बोन्स, जॉइंट एंड मसल। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज फिलहाल हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के भाग, स्केलेटल सिस्टम के कार्य, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो जो मानव तंत्र है, कंकाल तंत्र है, वह मानव शरीर की शारीरिक संरचना का आंतरिक संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। यह मानव शरीर के आंतरिक संरचना का हिस्सा है, ठीक है। यह मानव शरीर की आंतरिक संरचना का निर्माण करता है और यह हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसमें टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मानव में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206। जब मानव वयस्क होता है तब उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, किंतु जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा यह मानव शरीर की आंतरिक संरचना है, ठीक है। यह बोन से मिलकर बना होता है। इसमें कुल 206 बोन्स पाई जाती है। तो जो हमारा मानव शरीर का कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम, वह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक। तथा यह मानव शरीर की आंतरिक संरचना है, ठीक। इसके बाद बोन्स, यह बोन से मिलकर बना होता है। इसमें कुल 206 बोन पाई जाती है, ठीक। और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है सिर्फ हड्डियों से मिलकर नहीं बना होता। इसमें आपका लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गए, जॉइंट्स हो गए, टेंडन हो गए, ये सारी चीज़ होती इसमें शामिल होती हैं, तब जाकर एक
कंकाल तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अभी हम आगे में बात करते हैं। तो बात करते हैं बोन। तो जो बोन होती है वह स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है? स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है? यह एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, हमारा जो कार्टिलेज है यह एक प्रकार का ऊतक है। यह ऊतक मजबूत और लचीला होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? हड्डियों के जो ज्वाइंट होते हैं हड्डियों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दो बोन्स के जोड़ों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा कार्टिलेज है, तो जो हमारी जब हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच में कार्टिलेज के एक गद्दे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, किस लिए? ताकि हड्डियाँ आपस में भिड़े ना, घर्षण ना हो ना, ताकि हड्डियों को किसी प्रकार की नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लिगामेंट। ठीक है, तो जो लिगामेंट होता है, लिगामेंट का कार्य क्या होता है? लिगामेंट भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। इसका कार्य क्या होता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का कार्य। ठीक है, हमारी लिगामेंट होती है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टेंडोन। ठीक, तो जो हमारा टेंडोन होता है यह एक डोरी नुमा संरचना होती है ना? और इसका कार्य क्या होता है? जो हमारी मांसपेशियाँ होती है ना, उनको हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, जो हमारी मांसपेशी होती है, क्या मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का कार्य। तो जो बोन्स होती है इसका कार्य क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करना। कार्टिलेज का कार्य क्या होता है? दो बोन्स के जोड़ों के बीच में पाया जाता है, जिससे हड्डियों को सुरक्षित रखता है, ताकि हड्डियों में घर्षण कम हो, हड्डियों के बीच घर्षण ना हो और हड्डियों को किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो, क्षति ना हो। ठीक, इसके बाद बात करते हैं लिगामेंट। जो हमारा लिगामेंट होता है वह एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं टेंडोन। तो टेंडोन का कार्य क्या होता है? मांसपेशी, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसको बोन से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक की बात करते हैं। इसमें एक और पाया जाता है, वो है हमारा ज्वाइंट्स। ठीक, ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट यानी जोड़। ठीक है, यदि हम ज्वाइंट्स की बात करते हैं, इसका कार्य क्या होता है? ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे हमारी दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट। ठीक है, दो हड्डियों के जुड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? ज्वाइंट्स। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के कितने भाग हैं? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के भाग, यानी कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वह कितने भागों में बटा है, कितने भागों से मिलकर बना है। ठीक है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है मुख्यतः दो पार्टों में डिवाइड है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अच्छी कंकाल तंत्र। तो जो हमारा अच्छी कंकाल तंत्र होता है उसमें टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स पाई जाती हैं, 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा अच्छी कंकाल है उससे हम शरीर की स्थिति क्या है ना, उससे हम कहाँ पे अच्छी बोन, कहाँ पे हमारा अच्छी कंकाल होता है, शरीर के किस जगह को हम अच्छी कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये शरीर का मध्य भाग होता है, मध्य यानी शरीर के बीचों बीच भाग होता है ना, ये साइड दोनों है तो पैर हो गए ना, इसके बीच में जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्य भाग। जैसे हमारी खोपड़ी हो गई है ना, इसके ये हमारे मध्य भाग में शामिल होगी ना। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है?
स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे वाली हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद होता है हमारा स्टर्नम और रीढ़, ये हमारी जो पसलियाँ हो गई, और यहाँ बीच में दोनों पसलियों के बीच में एक हड्डी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो किस भाग में आते हैं, हमारे अच्छी कंकाल में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल तंत्र। तो इसमें टोटल हमारी 126 बोन पाई जाती हैं। यह उपांग है, मतलब अंग से उपांग, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, और पेल्विक हो गई, स्कैपुला हो गया, पेल्विकल हो गई। जितनी भी सारी हड्डियां हैं, जितने भी भाग हैं किसमें आते हैं, उपांगी अंग में आते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हमने बताया आपको अच्छी कंकाल तंत्र, इसमें 80 बोन पाई जाती है। ये शरीर का मध्य भाग होता है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसके अलावा हो गई हमारी खोपड़ी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड ये पिछले वाला हिस्सा, ठीक है, फिर हो गई स्टर्नम, ये सामने वाला स्टर्नम और रीढ़, इसमें आती है हमारे अच्छी कंकाल में। इसमें कितनी बोन पाई जाती है, टोटल 80 बोन। इसके बाद हमने बात की उपांगी कंकाल, इसमें कितनी पाई जाती हैं, 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और हमारा अच्छी उपांग कौन कौन से अंग शामिल है उसमें, हमारा हाथ हो गए, पैर हो गई, पेल्विक हो गई, और स्कैपुला हो गई, पेल्विकल हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, एक्सियल स्केलेटन यानी अच्छी कंकाल, इसमें 80 बोन पाई जाती है, जो हमने बात की, ठीक। और उसके बाद यह शरीर का मध्य भाग होता है, ठीक है। अभी इसके बारे में बात की। अब हम जो हमारा अच्छी भाग है ना, इसमें कुल 5 स्टेज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करें। सबसे पहला क्या होता है हमारा खोपड़ी यानी स्कैन। तो जो हमारी खोपड़ी होती है ये हमारे अच्छी कंकाल में शामिल होती है, ठीक है। इसमें कितनी बोन पाई जाती है, टोटल 22 बोन पाई जाती है, कितनी, 22, ठीक। जिसमें हमारी 14 बोन ये सामने चेहरे की हो जाती हैं, इसमें नाक की भी शामिल होती है, और 8 बोन हमारे मस्तिष्क से हो जाती है ना, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अपना हमारा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, जिसमें 26 होती है, ठीक। पिछला वाला जो हिस्सा होता है हमारा, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, उसमें कितनी होती है, 26। इसके बाद हम बात करते हैं रीढ़ एंड स्टर्नम, ये हमारी पसलियाँ होती हैं, ठीक है, दोनों साइड की 12-12 के जोड़े में होती हैं, 12-12 की। और ये जो रीढ़ जुड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम की कितनी होती है, 1। टोटल हमारे कितनी हो गई है, 25, ठीक। इसके बाद हमारी ईयर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 6, ठीक है। तो इनमें 6 हड्डियाँ कौन सी, 2 हो जाती है मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ये दोनों हड्डियाँ दो के जोड़ में पाई जाती है। इसके बाद एक और बोन होती है थाइरॉइड, जो हमारी गले पाई जाती है, ये वाली बोन, ठीक है। ये कितनी होती है, 1। टोटल ये सभी बोन मिला के कितनी हो जाती है हमारी, 80 बोन। तो 80 बोन हमारे एक्सियल स्केलेटल में पाई जाती हैं, अच्छी कंकाल में पाई जाती हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है, हमारी स्कैल की कॉपी 22 हो गई, वर्टिब्रल कॉलम की 26 हो गई, रीढ़ एंड स्टर्नम की 25 हो गई, ईयर की 6 हो गई, और थाइरॉइड की 1 हो गई। टोटल 80 बोन ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अपेंडिकुलर। तो अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी उपांगी कंकाल के बारे में, ठीक है। यह हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसका दूसरा पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, उपांगी कंकाल। तो इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसमें टोटल 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें शरीर के जितने भी हमारे उपांग हैं वो शामिल होते हैं। उपांग मतलब जैसे कि हमारे शरीर का हाथ हो गया, पैर हो गए ना, इन सारी चीज़ में शामिल है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म यानी भुजाएं, जो हमारे हाथ है उसको हम क्या कहते हैं, अपर लिम्स कहते हैं, ठीक है, अपर लिम्स। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 60। हमारे हाथ, दोनों हाथों में 60 हड्डियाँ होती हैं, दोनों हाथों को मिला के, ठीक। सेकंड हम बात करते हैं पैर को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिम्स। इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसमें टोटल, इसमें भी 60 हड्डियाँ होती हैं, दोनों पैर को मिला के। इसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक की, ठीक।
इसके बाद हम बात करते हैं अपना पेल्विक, यानी कूल्हे, ये जो कमर होती है यहाँ पे पीछे ना, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2। इसके बाद हमारा आता है क्लेविकल, तो इसमें कितनी हड्डियाँ हैं? 2 हड्डियाँ। ये कॉलर बोन होती है जो सामने दिखती है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लेविकल, कैल्विकल। ये कितनी होती हैं? 2 हड्डियाँ, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है? स्कैपुला, ये कितनी है? 2 हड्डियाँ होती हैं। ये यहाँ पीछे साइड हड्डियाँ 2 होती हैं, वो पाई जाती है, ठीक है। तो हमने अभी किसके बारे में पढ़ा? जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का सेकंड पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटल, यानी उपांगी कंकाल। इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? टोटल 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसमें शरीर के कौन से भाग शामिल होते हैं? इसमें शरीर के उपांगी भाग शामिल होते हैं, जैसे कि हमारा हाथ हो गया, पैर हो गए, है ना, ये कूल्हा हो गया, ये हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। अभी हमने बात की कि जो हमारा अपर लिम्स यानी पैर होता है, अपर लिम्स यानी भुजाएं, हाथ, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26 होती हैं, 60 होती हैं। इसके बाद हमारा आता है लोअर लिम्स यानी पैर, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसमें भी 60 होती हैं। इसके बाद हमारा आता है पेल्विक, इसमें कितनी होती हैं? 2 हड्डियाँ होती हैं, यानी कि कूल्हे में। फिर आता हमारा क्लेविकल, इसमें कितनी हड्डियाँ हैं? 2 हड्डियाँ, यानी कॉलर बोन, ये जो होती हैं यहाँ पे सामने, है ना, इसको क्या बोलते हैं? बीटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्कैपुला, यानी इसमें भी कितनी हड्डियाँ हैं? 2 हड्डियाँ हैं, ये कंधे के हमारे पीछे होती हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके कार्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो कंकाल तंत्र है उसके हम कार्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसके क्या क्या कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य करता है, ठीक। फर्स्ट हम बात करते हैं आकार और सहारा, ठीक। तो जो स्केलेटल सिस्टम है वह मानव शरीर को एक आकार प्रदान करता है ना, एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। शरीर के निर्माण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। जिस तरह कंकाल तंत्र होता है उसी तरह शरीर का निर्माण होता है, ठीक। जिस तरह कंकाल का विकास होता है उसी तरह शरीर का भी विकास होता है, ठीक। इसके बाद हम क्या बात करते हैं? सहारा। तो किसी भी कार्य को करने को, चलने, बैठने, उठने में, हर एक कामों में सहारा कौन करता है? कंकाल तंत्र, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? गति, है ना, गति। तो जैसे कि हमें चलना हुआ, है ना, चलने में कौन से अंग सहायक होते हैं? हमारे पैर। पैर में भी हड्डियाँ पाई जाती हैं। यदि पैर में हड्डी ना होगी तो क्या हम बिना हड्डी के चल सकते हैं पैर से? बिल्कुल नहीं, है ना। तो कहीं न कहीं गति में भी सहारा कर रहा है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षा, है ना। तो जो हमारा कंकाल तंत्र है, शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक अंग होते हैं ना, आपके जैसे क्या हो गया? लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ठीक, और आपका ब्रेन हो गया, जितने भी आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है? अपना कंकाल तंत्र करता है, ठीक है। तो सुरक्षा का कार्य भी कौन करता है? कंकाल तंत्र। इसके बाद हम बात करते हैं रक्त कोशिका का निर्माण, यानी ब्लड सेल्स का निर्माण। तो आपको पता होगा कि जो हमारी फीमर हड्डी होती है शरीर से, पैर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। उसके अस्थि मज्जा में WBC का और RBC प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, ठीक। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बोन के अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, उसके अंदर क्या निर्माण होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हड्डी रक्त कोशिका का निर्माण का भी कार्य करती है, ठीक। इसके बाद आता है खनिजों का संग्रह। तो हमारी हड्डियों को आप जानते होंगे कैल्शियम से बनी होती है, ठीक। तो यह खनिजों का, कैल्शियम का संग्रहण करती है, जो हड्डियों को मजबूती के लिए बहुत आवश्यक होती है, ठीक। हमने फर्स्ट बात की सहारा, ठीक है। तो यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करती है, ठीक है, प्रदान करती है। इसके बाद क्या होता है कि बोन, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है गति में सहारा प्रदान करता है, ठीक है, गति में सहारा प्रदान करता है, ठीक है, करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षा की। तो हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं, ठीक है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा, ठीक है। जो हमारे शरीर की इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि हमने बताया हमारा हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, इन सारी चीज़ों की सुरक्षा कौन करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम, ठीक। रक्त कोशिका का निर्माण, इसमें कौन सी होती है? हमारी
आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण करता है। और फिर बात करते हैं खनिज की, जिसमें क्या होता है अपना कैल्शियम, है ना। तो ये इसके बारे में ये सारे इतने कार्य हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो हड्डियों के द्वारा होता है ना, शरीर को संरचना, सहारा, जितने भी प्रकार की शरीर कार्य करती है उसमें ये सहायक होते, ठीक है। तो ये थे आज के सभी टॉपिक जिनके बारे में हमने बात की। फर्स्ट हमने बात की स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ठीक, कि हमारा स्केलेटल सिस्टम क्या है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात की। फिर हमने बात की स्केलेटल सिस्टम के भाग, के स्केलेटल सिस्टम के कितने भाग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात की स्केलेटल सिस्टम के कार्य, ठीक है। तो हमने बात की स्केलेटल सिस्टम क्या है। तो जैसे हमें बताया कि स्केलेटल सिस्टम शरीर की आंतरिक संरचना होती है, शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है तथा यह हड्डियों से बना होता है। इसमें कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के प्रकार, स्केलेटल सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको हम बताया कि 2 भागों में, पहला होता है एक्जियल स्केलेटल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल। जो हमारा एक्जियल होता है उसमें 5 होते हैं, वो शरीर का मध्य भाग होता है, ठीक है। जैसे कि सिर हो गया हमारा, ठीक, सिर हो गया, और ये अपना रिब्स हो गया, स्टर्नम हो गई, और वर्टिबल कॉलम हो गए। ये सारे अपने किसके अंतर्गत आते हैं, एक्जियल के अंतर्गत आते हैं, और उसमें टोटल 80 बोन होती है, ठीक। इसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम के दूसरे भाग के बारे में बात की, क्या होता है जो अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसमें 126 बोन पाई जाती है, ठीक है, जिसमें अपना हाथ, पैर, इसमें कौन सी, ये शरीर के उपांगी भाग शामिल होते हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक, ये सारी चीज़ शामिल होती हैं। इसके बाद हमने किसके बारे में बात की, स्केलेटल सिस्टम के कार्य, कि आखिर स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या है। तो स्केलेटल सिस्टम के कार्य के बारे में बात की कि शरीर को ढांचा प्रदान करता है, संरचना प्रदान करता है, कार्य में सहायक होता है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए सहायक होता है, ठीक। यह शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखता है, गति में सहायक होता है, ठीक। इसके बाद हमने बात की रक्त कोशिकाओं का निर्माण। जैसे हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, ठीक, और फीमर के अंदर किसका निर्माण होता है, हमारे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, WBC RBC प्लेटलेट्स का। जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, उसके हड्डियों के अंदर एक संरचना होती है गुच्छे के समान, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। बोन मैरो हमारे ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, किसका, ब्लड सेल्स, WBC RBC का निर्माण करती है, ठीक। इसके बाद हमने बात की कैल्शियम भंडारण का। तो हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है, ठीक है, तो ये हड्डियाँ कैल्शियम का भंडारण करती है, ठीक है। ये सारे टॉपिक थे जो हमने इसके बारे में बात की। और जो हमारा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, जॉइंट और मसल, ये टॉपिक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल। यदि इसमें कुछ छूट गया हो, कोई मिस हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएगी, जिससे आप देख के अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं कंकाल तंत्र की नोट्स की। तो ये हमारा कंकाल तंत्र के बारे में डिटेल से लिखा गया है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट बताया गया कंकाल तंत्र क्या है। फिर कंकाल तंत्र का निर्माण किन भागों से मिलकर हुआ है, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल। इसके बाद जो और उपांग शामिल है, जैसे हमारी हड्डियाँ हो गई, उपास्थि, कार्टिलेज, लिगामेंट, इनके बारे में। फिर हम बात करते हैं फिर कंकाल तंत्र के भाग के, जिसमें हमारा जो अक्षी कंकाल है और उपांगी कंकाल है, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं, इनके बारे में, जिसमें अच्छी कंकाल की 80 बोन का डिटेल दिया गया है, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। उपांगी कंकाल की 126 बोनों के बारे में बताया गया है, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है, इसमें डिटेल में लिखा गया है। लास्ट में हम बात करते हैं अपने कंकाल तंत्र के कार्य।
फंक्शन ऑफ स्केलेटल तंत्र कि स्केलेटल तंत्र की कार्य क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बोर्ड पर पढ़ाया था। अब यहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ से देख के अपने नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।